उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपने जगह जगह सुना होगा कि पूरे भारत देश में तारीफें होती हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर बन रहा है कि कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, चाहे आपने वो हाथरस का केस देखा हो जिसमें एक लड़की का रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे हो जिसमें लगता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी बेकार है। तो आखिर में जो कानून व्यवस्था बेकार है, ये योगी जी की वजह से है, ये सिस्टम में बैठे हुए लोगों की वजह से है। आपने कश्मीर फाइल की एक मूवी का एक डायलॉग सुना होगा कि भले ही सरकार तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। इसी सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है, और जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो सरकार को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, उनके लिए सिस्टम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो भी बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सत्यपाल राघव। पहले सीधा सवाल ये कि योगी जी कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया है। और कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था, मैं गाजियाबाद की बात करूं तो बहुत ज़्यादा ख़राब है अपने क्षेत्र की। देखिए ऐसा है, ख़राब इसलिए कि एक तो जो हमारा जो क्षेत्र है, नंदग्राम थाना नंदग्राम लगता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो अंक तालिका है, जो इनका एक वो कार्ड जो बनता है चार्ट की भाई कितने नंबर पे, मतलब कैसा अच्छा परफॉर्मेंस में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सबसे लास्ट में है पूरे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद में जो नंदग्राम के जो एसएचओ हैं वो अपने आप को बताते हैं कि ये मैं कमिश्नर साहब का मतलब बहुत ही चहेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अभी आप नंदग्राम में देख रहे होंगे कि लगभग 7 से 10 केस ऐसे हैं जो बड़े बड़े केस हुए, चाहे वो बतन राणा मर्डर केस ले लो जिसको सुसाइड में तब्दील कर दिया गया हो, ठीक है, चाहे वो एक 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करके उसको मतलब निर्मम उसकी हत्या कर दी गई हो, उसमें उन्होंने मतलब उसके बाद में एनकाउंटर करा उसका लड़के का, ठीक है, उसमें भी उन्होंने ना तो उसमें SC ST जोड़ा, ना ही उन्होंने उसमें मतलब बलात्कार जोड़ा जो FIR जो हुई थी, ठीक है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी तलब कर लिया इनको। उसके बाद में एक वजह क्या है? वजह मेरे को बताइए। क्या कोई प्रशासन जो है वो किसी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुकात रखता है कि योगी जी को बदनाम करा जाए? देखिए क्या है कि प्रशासन ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी की मतलब विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाला हो, क्योंकि प्रशासन में लोग तो वही हैं, योगी जी के आने से पहले भी तो वो लोग थे। प्रशासन में जो सिस्टम है, सिस्टम तो पहले भी तो वही था, योगी जी ही तो नहीं आए हैं। योगी जी ने तो उनको डंडा कर रखा है कि भी सिस्टम में काम करना, तरीके से काम करना है, लेकिन काम करने वाले तो वही लोग हैं। योगी जी को बदनाम करने के लिए तो वही लोग काम करेंगे। जैसे आप कह रहे हो 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, हम तो सुनते हैं कि योगी जी के भाषणों में कि हर चौराहे पर यमराज है अगर कोई भी महिला को छेड़े। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, यहाँ के प्रशासन ने क्या करा और कितने संतुष्ट हैं? देखिए यहाँ के जो प्रशासन है ना, जो 4 साल की बच्ची के साथ में जो रेप हुआ, पहले उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जब उसको कस्टडी में ले लिया लड़के को उस प्रशासन ने, उसके बाद में अगले दिन उसके एनकाउंटर करते हैं। तो एक सवाल ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट में इनको खड़ा कर दिया है ये प्रशासन वालों को वहाँ पे जाके, कि जब आपने उसको कस्टडी में ले लिया था तो उसके बाद में उसके पास में तमंचा या जो भी पिस्टल कहाँ से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये जो प्रशासन है ना, ये ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप नशे का व्यापार देख लें, या आप किसी भी यहाँ पे जो समाज सेवी जो काम करते हैं नंदग्राम में, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ उस चीज़ का, मेरे पे 2 बार जिसके लिए मैं थाने पे बैठा। SHO साहब ने मतलब उन्होंने ACP साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 10 दिन में मतलब इनको क्योंकि पब्लिक की मांग थी, पब्लिक की डिमांड थी, मेरी पर्सनली नहीं थी, ये पब्लिक की डिमांड थी कि भाई ऐसे SHO का यहाँ पे रहना गलत है। अब मुझे एक बात बताइए, योगी जी बहुत मोटा फंड और सेंट्रल से भी बहुत मोटा फंड रिलीज करा गया कि हमें नशे के खिलाफ एक अभियान चलाना है, और आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश का जो एक जिला गाजियाबाद है, और अगर आप एक जिला गाजियाबाद की अगर एक एक्सपोज कर रहे हो तो ऐसे तो कितने सारे जिले होंगे जिसमें हम जैसे मीडिया वाले नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या प्रशासन ग्राउंड पर वो नशे का अभियान फेल मार रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको कुछ में दिखाना चाहता हूँ, अगर स्क्रीन पर लगा दूं, हाँ, फोटो शेयर कर ठीक है, ये मैं चीज़ें आपको मैं भेजूँगा। ये हमारा वहाँ पे जब हमने धरना दिया, धरना देने के बाद में ये असर हुआ है उस चीज़ का कि इन्होंने SIT गठित हुई, उसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि जो 10 दिन का जो समय ACP साहब ने हमें दिया था, क्योंकि कमिश्नर साहब ने ACP साहब को भेजा
और उन्होंने हमें 10 दिन का वो आश्वासन दे के गए थे कि 10 दिन में इनका यहाँ से जो भी ये लोग हैं ये यहाँ से मतलब सस्पेंड हो जाएंगे। तो अभी 2 दिन और बाकी हैं, तो इसमें देखना है कि वो क्या मतलब इसमें करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से सर क्या कि योगी जी जो है एक बहुत मोटा फंड निकाल रहे हैं, मोदी जी भी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो भी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, और क्योंकि हम गाजियाबाद में मौजूद है नंदग्राम में, तो ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए ग्राउंड पे तो जब इम्प्लीमेंट होगा, जब ये घूसखोरी, पुलिस की जो घूसखोरी है वो बंद होगी, जभी तो ये चीज़ें सामने आएंगी, उजागर होंगी। मैं एक आम नागरिक होकर मैंने पुलिस के सामने कई तथ्य, कई सबूत पेश करे हैं, जो मैंने कई बड़े जो नेता हैं उनके पास भी पेश करे कि भैया जो नंदग्राम क्षेत्र है वहाँ किस तरीके से नशे का व्यापार हो रहा है। क्या उनसे भी उनको ऑर्डर्स नहीं आए होंगे कि इसे बंद कराइए? पर आज भी कहीं ना कहीं नंदग्राम में इतना मोटा नशे का कारोबार चल रहा है, पर पुलिस प्रशासन उसे रोकने में नाकाम रही है। कह रहे हैं कि हम पकड़ नहीं पाते, कोशिश पूरी करते, पकड़ नहीं पाते हम। देखिए पुलिस के आप ये सोचिए, फिर अगर आप कोशिश करते हैं, आप नहीं पकड़ पाते, तो फिर आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए। पुलिस का तो काम है रोकना। अगर नहीं रोक पा रहे, अगर विफल हो रहे हैं, तो फिर आप पुलिस कहलाने के लायक नहीं है। अगर पुलिस कहलाने लायक नहीं है तो आप नौकरी छोड़िए, घर बैठिए, जो कर सकता है उसको लाइए सामने। वो कह रहे हैं योगी जी को हटा दो, कोई और सरकार आएगी वो नशे के खिलाफ अभियान चला देगी तो कर देंगे। जो बाकी की सरकार थी उसमें तो नशा खुला बिकता था, पुलिस वालों के सामने बिकता था। पुलिस वाले कहते थे जी इनके ऊपर तो सरकार का हाथ है। जिस सरकार में ऐसा कार्य हो रहा था, योगी जी के नाज में कम से कम आज ये नौबत तो आ गई है कि नशे का कारोबार छुपके कर रहे हैं, पर उनकी भी लोकेशन हम दे रहे हैं, पर फिर भी वो नहीं पकड़ पा रहे। तो इसका कारण तो सीधी सीधी घूसखोरी है। आप देखिए कई सारे मामले ऐसे हैं, जैसे वतन राणा मर्डर केस, हर्ष सोनी मर्डर केस, ये ऐसे मामले हैं। आप 4 साल की बच्ची का केस ले लीजिए, इसमें भी SHO जो नंदग्राम है उनके कानों में जू नहीं रहेंगी। एक 4 साल की बच्ची का जो रेप होता है उसके बाद भी इनकी पुलिसिंग की नाकामी है कि अगर आप किसी का एनकाउंटर भी करते हैं, ये नाकाम हुए हैं इसमें भी। अगर आप किसी का एनकाउंटर भी करते हैं, उसका भी इन्हें तरीका नहीं पता कि अरेस्ट करने के बाद पैर में गोली मार के भेज दी। वो चाहते तो उसका डायरेक्ट एनकाउंटर भी कर सकते थे, और जैसे भी पुलिस की प्रणाली होती है उसको भी वो चीज़ें सही कर सकते थे। पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन चीज़ों को और तोड़ मरोड़ के गलत करके रख दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो 4 साल की बच्ची के बारे में जो बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 साल की बच्ची का रेप होता है, जो 22 साल का युवा करता है, वो युवा नशे की हालत में रेप करता है। और ये जो नशा है, नशे का ही विवाद के कारण ये लोग बैठे हुए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर CM ऑफिस तक ये वीडियो जाए, और आप लोग भी M योगी आदित्यनाथ जी को टैग करना, ये वीडियो जाए तो पता पड़े कि जो प्रशासन जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है उसके रिजल्ट क्या है। क्योंकि बहुत मोटे मोटे फंड रिलीज होते हैं सरकारों से, आपके और हमारे टैक्स के पैसों से वो बजट बनते हैं, उस बजट से पैसा जाता है, लेकिन जब ग्राउंड पे आपके बच्चे जब खतरे में हो, आपके बच्चे का भविष्य खतरे में हो कि अगर वो किसी नशे में पड़ जाए तो क्या होगा। फिलहाल सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि योगी जी को बदनाम करने के लिए जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा, और खास तौर से गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद का नंदग्राम? देखिए योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो भी दुरुस्त उपाय हो सकते थे वो किए, लेकिन जो भी आपके क्षेत्र में पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जो प्रशासन के आला अधिकारी काम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि उनके जो ऊपर के जो आला जो राजा हैं वो उनकी बातों को सही से जनता तक पहुंचाएं, जो कि वो काम नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पूरे तरीके से भ्रष्ट हो गए हैं, और इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि आज के समय में जो पीड़ित है वही मुजरिम है। ये एक बड़ा दिक्कत आ गई है कि जो पीड़ित है आज के समय वो मुजरिम है। आप खुद ही सोचिए कि कितना प्रेशर जो हम 4 साल की बच्ची के बारे में सोच रहे हैं, हम चोट लग जाए हमारे तो हमें बड़ा दर्द होता है। बताइए, उसके साथ सोचते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि उसके साथ पहले उसने बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या की। ऐसे इंसान को उसी समय मारना था। ठीक है, फिलहाल हमने एक चीज़ समझी कि बिकती है दुनिया, बस खरीदने वाला होना चाहिए, चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो। जब तक ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा और जब तक